आइए बच्चों, आज हम देखते हैं दो अवयवों का गुणा। सबसे पहले हमने एक अवयव ए और एक अवयव बी लिया हो। इन दोनों अवयवों का गुणा करने से पहले हम ये जांच करते हैं कि इनका गुणा होगा या नहीं। तो अवयव के गुणा के लिए जो जांच की जाती है वो पहले लिखते हैं इस कोटि। तो पहले अवयव की कोटि है, पंक्ति 2 है तो 2, स्तंभ है 2, तो स्तंभ भी 2, 2 गुणा 2 पहले अवयव की कोटि, दूसरे अवयव की कोटि भी हमारे पास है 2 गुणा 2। जब हम दो अवयवों का गुणा करते हैं तो पहले अवयव का देखते हैं स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति। यदि ये समान है, ध्यान दें, पहले अवयव के स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति यदि समान है तो ऐसे अवयवों का गुणा हो सकता है। यदि ये बराबर नहीं है तो इनका गुणा संभव नहीं होगा। तो याद रखें, अवयवों को गुणा करने से पहले हम ये बात की जांच कर लें कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों के संख्या के बराबर है या नहीं है। तो यहां देखते हैं, तो ये स्तंभों की संख्या 2, दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या 2, ये समान है। इसका मतलब ये है इन दोनों अवयवों का गुणा होगा। आइए अब हम गुणा करते हैं। ए में गुणा करेंगे बी का, तो अवयव पहले हम लिखते हैं, अवयव ए का मान है 2, 3 पहली पंक्ति, 4, 5 दूसरी पंक्ति। अब अवयव इसमें गुणा करेंगे दूसरे अवयव का, 1, 3, 1, 4। गुणा जब हम करते हैं तो गुणा का एक विशेष तरीका होता है। पहले अवयव की लेते हैं पंक्ति और दूसरे अवयव का लेते हैं स्तंभ। जब हम गुणा करते हैं तो पहले अवयव की पंक्ति का दूसरे अवयव के स्तंभ के साथ गुणा करते हैं और पहले अवयव का पहले अवयव से, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुणा करने के बाद इनका किया जाता है योग। तो देखिए, आओ देखिए हम इसका करते हैं गुणा। तो पहले हम 2 का गुणा करेंगे 1 से, तो लिखते हैं 2 गुणा 1, फिर लगा देते हैं प्लस, पहले अवयव का पहले अवयव से हो गया। इसी प्रकार से दूसरे का दूसरे से गुणा करते हैं, तो 3 गुणा 1। तो यहां देखें, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के दोनों अवयव से गुणा हो गया। इसी प्रकार अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से हम गुणा करेंगे, तो ये दूसरा स्तंभ बदल लेते हैं, तो ये 3 और 4। गुणा का तरीका वही, पहले अवयव का स्तंभ के पहले अवयव से, तो ये 2 गुणा 3, फिर प्लस लिखते हैं। दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा करेंगे तो 3 गुणा 4। इस प्रकार इस पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से गुणा हो गया। अब हम इस दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर पंक्ति हम बदल लेते हैं। दूसरी पंक्ति का यानी पंक्ति लेंगे हम 4, 5। इस दूसरी पंक्ति का दूसरे अवयव के दोनों स्तंभों से करेंगे, तो हम पहले स्तंभ को लेते हैं, यहाँ लिया 1 और 1। अब वही तरीका, इस पहले अवयव का पहले अवयव से गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 1, फिर वही धन का चिन्ह लगाया जाता है। दूसरे अवयव का दूसरे से गुणा, तो 5 गुणा 1, पहली पंक्ति का फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे अवयव के स्तंभ से गुणा हो चुका है। अब इसका स्तंभ बदल दो, तो दूसरा स्तंभ यहाँ पर 3 और 4, फिर वही तरीका, पहले अवयव का पहले से गुणा, तो 4 गुणा 3, फिर प्लस दूसरे अवयव का दूसरे से, तो 5 गुणा 4। इस प्रकार से ये हमने 2 अवयव का गुणा किया। बस अब इसको करना है सरल। 2 का गुणा 1 से 2 एकम 2, प्लस 3 एकम 3, यहाँ पर भी 3 दूआ 6, प्लस में 4 तिया 12, यहाँ पर 4 एकम 4, धन में 5 एकम 5, 4 तिया 12, 5 चौक 20। अब इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 2 5, 12 में यहाँ 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, 5 और 4 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 20 को और 12 का जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32। इस प्रकार इन दोनों अवयव का गुणा करने पर हमें एक नया अवयव प्राप्त हुआ, और इसकी जो कोटि होगी, पहले अवयव की पंक्ति यानी पंक्ति यहाँ पर है 2, और दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या यानी वो भी है 2। पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव के स्तंभ की संख्या
का गुणन यानी 2 की कोटि के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम 2 अवयवों का गुणा करते हैं।